जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो में बनाऊंगी प्रदोष को लेकर के। प्रदोष यानी कि यह प्रदोष बहुत ही खास है, इसलिए इस उपाय को बिल्कुल मत चूकिएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि के बाद यह पहला प्रदोष है। तो इसलिए ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद, जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं आप लोगों को प्रदोष का वीडियो बना करके देने वाली हूँ। यह प्रदोष देखिए, देव के देव महादेव और माँ पार्वती के प्रसन्न करने के लिए बेहद ही शुभ और बेहद ही मंगलकारी है यह प्रदोष, क्योंकि अभी अभी उनका जो है विवाह का महाशिवरात्रि समाप्त हुई है। तो इसलिए उनसे कुछ भी मांगना तो बनता ही है। अभी हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, थोड़ा सा हम भी उनसे मांग लेते हैं, हमारी भी मनोकामना भोलेनाथ पूरी कर देंगे। तो इसलिए इस प्रदोष पर ज़रूर कुछ करिएगा, बिना कुछ करे मत रहिएगा। देखिए, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मतलब शुक्ल त्रयोदशी किया जाता है। मतलब यह प्रदोष व्रत जो है हर शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही प्रदोष मनाया जाता है। हर महीने में 2 बार प्रदोष आता है, लेकिन यह प्रदोष इसलिए खास है क्योंकि यह महाशिवरात्रि के बाद पड़ने वाला पहला प्रदोष है। तो इसलिए शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन इन शुभ कामों को करने से व्यक्ति को कैरियर में आ रही समस्या से जल्द ही छुटकारा मिलता है और लंबी आयु का वरदान मिलता है। मतलब यह प्रदोष जो है बेहद ही खास है। सबसे पहले मैं आप लोगों को पंचांग के हिसाब से बता दूं कि प्रदोष कब है, कैसे है। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 11 मार्च को सुबह 8:13 पर प्रदोष शुरू हो रहा है और तिथि का समापन जो है 12 मार्च को सुबह 9:11 पर होगा। ऐसे में 11 मार्च को ही प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस दिन महादेव की पूजा करने का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:27 से लेकर के 8:53 तक। अब जैसे कि और व्रतों में कहा जाता है ना कि मतलब क्या कहा जाता है, उदया तिथि में व्रत पूजा होती है, लेकिन अब प्रदोष का क्या है कि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो जब प्रदोष काल में ही प्रदोष रहेगा तभी उसका महत्व होता है। तो इस कारण जो है 11 मार्च को ही प्रदोष व्रत जो है मनाया जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन जो है कुछ बातें हैं जो विशेष ध्यान रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रदोष व्रत के दिन किसी के बारे में गलत नहीं सोचें। जो चीज़ें हनुमान जी के पूजा में लागू होती हैं वही चीज़ें भोलेनाथ के भी पूजा में लागू होती हैं। तो इस दिन जो है किसी से मतलब वाद विवाद ना करिए, किसी के प्रति अपने मन में दुर्भावना ना रखिए, सात्विक भोजन करिए। अगर व्रत रह सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप व्रत नहीं रह सकते हैं तो सात्विक भोजन करिए। इस दिन अन्न और धन का थोड़ा दान अवश्य करिए। देखिए, हर बार धन का दान इस बीच में इसलिए बताया जाता है कि इन दिनों में बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ होती हैं। तो इस टाइम धन का दान थोड़ा करना अति आवश्यक है। खास करके मंदिरों में धन का दान अगर आप कर सकते हैं तो अवश्य करिए। विशेष चीज़ों द्वारा मतलब शिव जी का अभिषेक अवश्य करिए। भोलेनाथ का अभिषेक इस दिन करने का बेहद ही महत्व है। तो इस दिन जो है आप भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करिए, उनकी पूजा आराधना अवश्य करिए। अब जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही विशेष बताऊंगी, है ना। तो अब वह मैं बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, आज के टाइम में मुझे लगता है कि सबके घर पे सब लोगों ने शिवलिंग रखा हुआ है, पर जिसके घर शिवलिंग नहीं है वो मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग पार्थिव बना करके उसकी पूजा अपने घर पे शांति से कर सकता है। और मुझे जहाँ तक लगता है ना, या तो आपके आसपास ऐसा कोई मंदिर है जहाँ आप जा कर के शांति से बैठ कर के अपनी पूजा संपन्न कर सकें, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है
तो अपने घर पे ही एक छोटा सा शिवलिंग बनाइए, एक छोटे से बर्तन में उसको रखिए, खूब बढ़िया से सजा बजा करके और खूब अच्छे से तन मन से भोलेनाथ की पूजा करिए। आपकी पूजा भोलेनाथ तक ऐसे ही पहुंच जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है, देखिए जो चीज़ हमारे पास उपलब्ध हो वही चीज़ अगर हम करते हैं तो हम शांति से कर पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम मंदिर में गए, मंदिर में जगह ही नहीं है, धक्का मुक्की हो रही है, मंदिर जाना अति आवश्यक है। मंदिर जाइए, भोलेनाथ को एक लोटा जल अवश्य चढ़ाइए, क्योंकि जो मंदिर होते हैं वहाँ के जो शिवलिंग होते हैं, वहाँ की जो मूर्तियाँ होती हैं वह जागृत होती हैं, उनकी शक्ति अलग होती है, और जो हम घर पे करते हैं उनकी शक्ति अलग होती है। तो इसलिए मंदिर में से जो ओज और जो मतलब हमको प्राप्त होता है वो शायद हमको घर से नहीं प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने घर पे बना कर लिया तो आप मंदिर न जाइए। मंदिर जाना अति आवश्यक है, मंदिर जाना ही जाना चाहिए। मैं तो सभी लोगों को यही कहूँगी कि मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो प्रतिष्ठित की हुई मूर्तियां हैं, उनका पूजा पाठ करके उनको स्थापित किया गया है। तो जो तेज उनसे हमको प्राप्त होता है वो तेज हमको घर पे नहीं प्राप्त होता है। घर पे जो है हम अपना ले आके भगवान को रखते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं, ऐसा नहीं है। जो धर्म संबंधी चीज़ें हैं वो धर्म में हैं, और रही भक्ति भाव तो वो आप कहीं से भी कैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप घर पे जो है छोटा सा शिवलिंग बनाइए मिट्टी का, और खूब अच्छे से उसको जो है पूजा पाठ करिए। उनका जो है अगर पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं तो अभिषेक करिए, पूजा प्रदोष काल में ही करिए। अब जैसे किसी विशेष कामना के लिए अगर आप इस दिन पूजा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप एक आटे का बड़ा सा दीपक बनाइए, ठीक है, एक बड़ा सा दीपक बनाइए, और उसमें अगर घी भर सकते हैं तो घी भरिए, नहीं तो तिल का तेल भरिए। भर करके चौमुखा दीपक आपको जलाना है, और यह दीपक कम से कम 3-4 घंटे तक जलना चाहिए। जैसे कि आपने प्रदोष काल में जलाया है तो कम से कम 9-10 बजे तक यह दीपक आपका जलना ही जलना चाहिए, ठीक है। जला करके भोलेनाथ के सामने रखिए। उसके बाद उनको बेलपत्र चढ़ाइए, उनको फूल चढ़ाइए, उनको जो भी आप चढ़ा सकते हैं चढ़ाइए, उनको सब कुछ चढ़ाइए। आपकी जो भी कामना है मन ही मन उनसे कहते रहिए और उनको चढ़ाते रहिए हर चीज़। और वो दीपक में थोड़ा सा काला तिल अवश्य डाल दीजिए, यह कार्य कर लीजिएगा। थोड़ा सा काला तिल दीपक में अवश्य डाल लीजिएगा। काला तिल भोलेनाथ को भी अपनी मनोकामना कहते हुए अवश्य चढ़ाइए। इस तरह से उनकी प्रार्थना करिए। उसके बाद वहीं बैठ करके शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए। उसके बाद शिव चालीसा का पाठ करिए। उसके बाद भोलेनाथ और माँ गौरी की आरती उतारिए। माँ गौरी को सुहाग की चीज़ें अवश्य अर्पित करिए, जो भी आप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि सारी चीज़ें आपको अर्पित करनी है। आप जो अर्पित करने में संपन्न हो वो चीज़ें उनको अर्पित करिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब कुछ तो मतलब उनको सिंदूर बिंदी भी अर्पित कर सकते हैं। भाव होना चाहिए, पूरे भाव से उनकी पूजा अर्चना करिए और आपकी जो भी कामना है उनसे कहिए। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि अगर पूरी श्रद्धा और भाव से आपने उनकी आराधना की तो आपकी वह मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे, क्योंकि भोलेनाथ इतने दयालु हैं, इतने भोले हैं कि वो जरा सी मतलब प्रार्थना से ही खुश हो जाते हैं, तो इतना से तो वो कितने खुश हो जाएंगे। तो इसलिए इस तरह से पूजा करिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस तरह से 108 बार मंत्र का जाप करिए। 108 यानी कि एक माला 108 बार जाप करिए, प्रार्थना करिए भोलेनाथ से। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। आपने जो भी उनसे आपको मांगा था वह भोलेनाथ आपको अवश्य ही देंगे, और आपके जीवन में आ रहे सारे दुख दरिद्रता का वो नाश करेंगे। इस चीज़ मतलब यह मान के चलिए कि जब भी हम भगवान की शरण में जाते हैं, जब भी हम भगवान की कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हमारे कष्ट ज़रूर कटते हैं। तो इसलिए इस तरह से उनकी आराधना करिए, उनकी पूजा करिए, और उसके बाद आप जो है शाम को पूजा पाठ करके ऐसे ही वो सब रहने दीजिए। सुबह जो दीपक आटे का आपने बनाया है, अगर
उसमें का वो मतलब दीपक को अच्छे से आटा ही है, उसको अच्छे से मसल के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। ले जा कर के पीपल के पेड़ ओड़ के नीचे चींटियाँ रहती हैं, चींटे रहते हैं, ऐसी जगह पर उस आटे को ले जा कर के डाल दीजिए। अगर ऐसी जगह नहीं है तो ले जा कर के जल में डाल दीजिए। जल में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, वो उसको खाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। यह उपाय करके देखिए, आपकी मनोकामना ना पूर्ण हो तो कहिएगा। इस वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।